जय हिंद। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़ते तनाव के बीच कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। इनमें सबसे बड़ी खबर है भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स की पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के करीब की गई कार्रवाई और पाकिस्तान की रात 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा रद्द करना, सुब्रमण्यम स्वामी की तीखी टिप्पणी और अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रेड विवाद। इन सभी घटनाओं ने दक्षिण एशिया की भू राजनीति को एक बार फिर गर्म कर दिया है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले रात भारतीय वायुसेना के 4 रफाल फाइटर जेट्स ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के बेहद करीब जाकर सार्टिज यानी गश्त की। इन विमानों ने एलओसी को पार नहीं किया, लेकिन पीओके के कुछ ही मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। यह पहली बार हुआ है कि भारत के रफाल जेट्स इतने पास भेजे गए हैं। इस घटना के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान की सूचना मंत्री ने रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत के संभावित हमले का डर सता रहा है। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नया नहीं बताया गया, सिर्फ यह कहा गया कि भारत 24-36 घंटों में हमला कर सकता है। यह सब बालाकोट स्ट्राइक की यादें ताजा करता है, लेकिन इस बार भारत के पास पहले से ज्यादा ताकतवर फोर्स है। 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के समय भारत के पास रफाल नहीं थे, लेकिन आज भारत के पास 4.5 जनरेशन वाले आधुनिक रफाल फाइटर जेट्स हैं। साथ ही अपग्रेडेड सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और देश में बने तेजस जैसे एडवांस फाइटर जेट्स भी भारतीय वायुसेना की ताकत को और मजबूत कर रहे हैं। रूस ने पीएम मोदी को 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लिए बुलाया था। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की जीत की 80वीं वर्षगांठ है। पहले भारत की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया था, लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद बढ़े तनाव के कारण पीएम मोदी का दौरा रद्द कर दिया गया है। इसकी पुष्टि रूस के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कर दी गई है। हालांकि रूस ने भारत और पाकिस्तान दोनों से शांति बनाए रखने और बातचीत से मसले सुलझाने की अपील की है। भारत की तरफ से रूस पर कोई नाराजगी नहीं जताई गई, क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तब भी भारत शांति का ही संदेश दिया था। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के बीच का बाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, जिससे अफगान व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। भारत के साथ चल रहे व्यापार पर अचानक रोक लगने से करोड़ों का माल ट्रकों में फंसा है और अफगान ट्रक यूनियन भी पाकिस्तान से नाराज है। अफगान तालिबान सरकार भी इस मामले में पाकिस्तान से नाराज बताई जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी जिन देशों को खुश करने में लगे हैं, जैसे तुर्की और चीन, वही आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि भारत इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग उथल पुथल पड़ गया है और इसका जिम्मेदार वे मोदी को मानते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक पाकिस्तान से सख्ती से नहीं निपटा जा सकता। उन्होंने भारत में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर डाली। हालांकि यह बयान काफी विवादास्पद है और बहुत से लोग इसे व्यक्तिगत एजेंडा बता रहे हैं। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो साफ है कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वायुसेना की ताकत पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। सरकार कूटनीतिक फैसलों को सोच समझकर ले रही है और पड़ोसी देशों से बातचीत का रास्ता भी खुला रखा गया है। इन सबके बीच भारत की विदेश नीति, डिफेंस और कूटनीति का सही और निष्पक्ष विश्लेषण देना इंडियन अफेयर्स स्टडी चैनल का मिशन है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर जरूरी अपडेट सरल भाषा में मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।